तो दोस्तों आपको एक ऐसा योजना के बारे में आज बताने वाला है जिससे कि आपको अगर ये फॉर्म भरते हैं तो आपको 80,000 रुपये आपको मिलने वाला है। 80,000, हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, 80,000 रुपये आपको यह फॉर्म भरने से मिलने वाला। कैसे मिलेगा, कैसे आप फॉर्म भरिएगा, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इस डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2025 को आप कैसे भरिएगा, इसके बारे में अगर जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में अगर आप स्किप करते हैं तो मेन इन्फॉर्मेशन आपका छूट सकता है, जो कि इस फॉर्म को भरने में और आपको इस जो 80,000 रुपये मिलने वाला है उसको आप छूट सकता है। तो दोस्तों यह किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको इसके लिए क्या करना होगा, कौन से कागजात इसमें ज़रूरत है, और दोस्तों ये फॉर्म जब भी भरिएगा उसे 3 महीने के अंदर में यह पैसा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब बात करते हैं अंबेडकर आवास योजना, यानी मकान के लिए गरीबों को मिल रहा है 80,000 रुपये। आपको जल्द से जल्द यह काम करना होगा, नहीं तो यह 80,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा। आखिर आपको यह कौन सा काम करना है जिससे कि आपको 80,000 रुपये मिलने वाला है, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। बीच में स्किप करिएगा तो स्किप ये भी आपको 80,000 रुपये स्किप कर देगा सरकार, इसलिए बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। बता दें कि अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के मकान का निर्माण 10 वर्ष या उससे पहले हुआ है परंतु वर्तमान समय में उनके मकान की मरम्मत की आवश्यकता अनुसार न होने के कारण वह खराब हो चुके हैं, उन सभी के लिए मकान की मरम्मत करवाने के लिए यह वित्तीय राशि प्रदान की जा रही है। मतलब कि यह जो 80,000 रुपये है घर बनवाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, यह आपको 80,000 रुपये घर का रिपेयरिंग करवाने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि सरकार आपको 80,000 रुपये दे रही है घर का रिपेयरिंग करवाने के लिए, लेकिन उस घर का कम से कम 10 साल हो गया हो और वो कंडीशन में ख़राब हो, ताकि उसका रिपेयरिंग करवाने के लिए सरकार जो आपको पैसा दे रही है उस पैसा से आप उस घर को रिपेयरिंग करवा सकते हैं। अब देखिए अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता से ऐसे परिवार अपने मकान की मरम्मत करवा पाएंगे तथा उसे रहने लायक स्थिति में कंप्लीट करवा पाएंगे। इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा आवेदन करना होगा, जरूरी होगा, इसके लिए है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा आप। अंबेडकर आवास योजना यह ऐसा योजना है, यह ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन के माध्यम से आपको कोई फॉर्म भरना है, आप ऑनलाइन करिएगा। उसके बाद किसी भी डिजिटल डिवाइस से बहुत ही कम समय में आप इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और सबमिट के मात्र 1 महीने के अंदर यह लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। कब हो सकता है, जब कोई भी फॉर्म आप भरे तो सही अच्छा तरह से जांच में आपको वह जब भी कोई जांच में आए तो उसको जांच रिपोर्ट सही हो। ऐसा नहीं है कि आपका अच्छा घर है आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिए उसके बाद आपको मिलने का उम्मीद है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस कंडीशन में आपका मतलब कि 10 साल घर का होना चाहिए और उसका रिपेयरिंग का कंडीशन में हो, मतलब कि आपका उसको रिपेयरिंग करवाने की आवश्यकता है। अब बात कर रहे हैं कि अगर आप भी अपने परिवार के साथ ऐसे ही टूटे फूटे या गंभीर स्थिति वाले मकान में निवास कर रहे हैं तथा इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त करके उसकी मरम्मत करवाना चाहते हैं, तो यह जो योजना है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर कोई के पास पैसा नहीं हो पाता है कि वह समय जरूरी देखकर वो अपना घर को मरम्मत करवा सके। इसलिए सरकार उस मरम्मती के करने के लिए आपको 80,000 रुपये दे रही है। उस 80,000 रुपये अगर प्राप्त करना है तो ऑनलाइन डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना नवीनीकरण योजना का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जो कि शुरू हो चुका है। इसमें अगर आप पीछे होते हैं तो यह फिर आपको समस्या हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से जो कि हरियाणा राज्य के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। मतलब यह जो अंबेडकर योजना है यह हरियाणा राज्य के लिए है। आवेदक परिवार अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से ताल्लुक रखता हो, मतलब यह जो है SC ST के लिए है। उसके बाद आप देखिए यह वह BPL राशन कार्ड धारक हो तथा गरीबी रेखा से नीचे आते हो, मतलब BPL कार्ड से अगर आपका है और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो भी आपका इस फॉर्म को भराएगा। सर्वे के अनुसार उनके मकान में मरम्मत की आवश्यकता होना चाहिए, अर्थात मकान की स्थिति खराब होनी चाहिए। उनके मकान निर्माण की अवधि 10 साल या फिर उससे अधिक हो चुकी हो तथा आवेदक मकान का खुद मालिक हो। ऐसा नहीं है
कि आप फॉर्म भर दिए और वो आप मकान किराया पर लेकर रह रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आवेदक किया है उस आवेदक जो है उस मकान का मालिक होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यह जो फॉर्म है यह हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित मतलब निकाला जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा यह पैसा दिया जा रहा है। किनको दिया जा रहा है? तो SC ST वालों के लिए। ठीक है। मकान मरम्मत के लिए जो मिलने वाली राशि है वो मुख्य रूप से गरीब परिवारों के लिए दिया जा रहा है। इसमें जो पहले जो मिलता था 50,000 रुपये ही प्रदान किए जाते थे। हालांकि अब यह योजना आकर्षित बनाने के लिए इसमें 30,000 रुपये का और इजाफा कर दिया गया है। अब यह जो राशि मिलने वाला है 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है। तो दोस्तों जब भी आप फॉर्म को भरते हैं उसके बाद अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो गया, जांच में जब भी जांच प्रतिवेदन के अनुसार से ही आपका आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होता है, क्या होगा यह जांच प्रतिवेदन पर निर्भर कर रहा है, जांच करने वाले व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है। जब भी यह योजना का मरम्मत की राशि आपको ऐसा नहीं है कि 80,000 रुपये दे दिया गया, अगर वो 80,000 रुपये में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उस राशि को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। ये सबसे बड़ी खबर हरियाणा सरकार द्वारा बोला गया है कि अगर आपका इस 80,000 में नहीं हो पा रहा है तो आपका इस योजना का राशि को और भी बढ़ाया जा सकता है। आवेदन के आधार पर व्यक्तियों के लिए बहुत ही कम समय में यह लाभ मिल जाता है। मतलब आपको आवेदन करने के 1 महीना के अंदर में यह जांच रिपोर्ट अगर आपके पक्ष में है तो आपको 80,000 रुपये तुरंत आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो रिपेयरिंग का समस्या था वो आप उस पैसे से रिपेयरिंग करवा सकते हैं। आप आवेदन कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन के लिए अम्बेडकर आवास योजना का निम्न चरणों में आपको करना होगा। कौन सा चरण में करना होगा? तो पहला है कि अम्बेडकर आवास योजना में आवेदन के लिए अधिकारी को उसका वेबसाइट जो भी है उस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। कैसे होगा? तो आपको गूगल में जाके डॉक्टर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2025 गूगल में आपको टाइप करिएगा। जैसे ही टाइप करिएगा उसके होम पेज पर आपको साइन इन यानी उसमें आपको लॉगिन करने से पहले साइन इन करना होगा। साइन इन करके उसमें आपको पहले ID और पासवर्ड आपको जो मिलता है उस ID और पासवर्ड से लॉगिन करना अनिवार्य होगा। बिना आपको ID पासवर्ड से लॉगिन अगर नहीं करते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। एप्लीकेशन जब भी लॉगिन कर लीजिएगा उसमें आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा उस इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छी तरह से भरना होगा। इसके बाद आपको 30 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। तो दोस्तों आप ठीक सुन रहे हैं, मात्र 30 रुपये आपसे आवेदन शुल्क सरकार ले रही है। उस 30 रुपये को आपको उसमें आपको ऑनलाइन जमा करना जरूरी है। अंतिम चरण में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दे। मतलब अंतिम चरण में जब सबमिट कर दीजिएगा उससे पहले, सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लेंगे, ताकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नाम हो वही चीज़ सेम चीज़ उसी एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरा गया है या नहीं भरा गया है। इसका चेक कौन कर सकता है? तो केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म भरने वाला है वो फॉर्म आपका भर देगा, लेकिन जांच आपको करना है सही है या गलत है। जैसा ही करिएगा सबमिट करके आप रजिस्ट्रेशन ओके कर दीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिल जाएगा, उसको आपको सुरक्षित रख लेना है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो आपको जिस तरह से भी मिला हो, अगर इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं, उठाना चाहते हैं, आपका भी घर रिपेयरिंग करा पैसे के अभाव में रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है तो योजना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, लेकिन यह हरियाणा राज्य के लिए है। तो दोस्तों इसके अलावा आप कोई भी सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कृपया एक बार चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।